नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने साइबर विंग के सीवाई स्टेशन का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने ढली में विशेष रूप से सक्षम बच्चों के संस्थान के नए भवन का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने कहा, पिछले लगभग 20 महीने के कार्यकाल के दौरान प्रदेश सरकार ने 2600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व किया अर्जित। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में हिमाचल प्रदेश पुलिस के साइबर विंग के सीवाई स्टेशन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र पूरे सप्ताह 24 घंटे कार्य करेगा और यह साइबर अपराधों से जुड़ी शिकायतों के निपटारे में प्रभावी है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासी साइबर अपराधों से जुड़ी शिकायतों को टोल फ्री नंबर 1930 पर दर्ज करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीवाई स्टेशन में लोग रियल टाइम में शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं, खास तौर पर आर्थिक अपराध से जुड़ी शिकायतें। उन्होंने कहा कि सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा यह आर्थिक धोखाधड़ी के ब्लॉकिंग या लीन मार्किंग को सुगम बनाएगा। उन्होंने कहा कि यह डाटा सेंटर राज्य के नोडल हब के रूप में स्थापित होकर राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के जिला पोर्टल की कार्यप्रणाली पर निगरानी रखेगा। यह भविष्य की योजनाओं के लिए मुख्य निर्णायक केंद्र के रूप में कार्य करते हुए शिकायतों और उन पर की गई कार्यवाही के संबंध में डाटाबेस भी बनाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा स्टेशन नवीन प्रौद्योगिकी से लैस होगा और त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा। इस स्टेशन में प्रशिक्षित ऑपरेटर तैनात किए गए हैं और इसमें कॉल रिकॉर्डिंग और प्रभावी फॉलोअप आदि सुविधाओं के लिए स्वचालित सॉफ्टवेयर की सुविधा भी है। उन्होंने कहा कि इस केंद्र की नेटवर्क अवसंरचना हिमाचल प्रदेश साइबर ढांचे और केंद्रीकृत राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के मध्य महत्वपूर्ण सामरिक संबंध स्थापित करेगी। यदि किसी बैंक या आर्थिक संस्थान को कोई शिकायत सुधार के लिए भेजी जाती है तो यह डाटा सेंटर शिकायतकर्ता के साथ समन्वय स्थापित कर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए विशेष प्रयास करते हुए यह सुनिश्चित कर रही है कि यह विभाग नवीन प्रौद्योगिकी का अपनी कार्यप्रणाली में ज्यादा से ज्यादा समावेश करे। आधुनिकीकरण के ये प्रयास पुलिस विभाग में पारदर्शिता, प्रतिक्रिया और क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं, जिससे अंततः लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होने के साथ उन्हें बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक प्रणाली को अपनाने से राज्य पुलिस नई चुनौतियों का प्रभावी तरीके से समाधान कर सकेगी। इससे सशक्त सामाजिक संबंध स्थापित होंगे जो हिमाचल को और अधिक सुरक्षित बनाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के ढली उपनगर में विशेष रूप से सक्षम बच्चों के संस्थान के लिए 8 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। यह सुविधा हिमाचल प्रदेश में श्रवण और दृष्टिबाधित बच्चों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। इस 5 मंजिला भवन में 32 आधुनिक सुविधाओं से युक्त और आवासीय कमरों की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इस भवन में कंप्यूटर प्रयोगशाला, व्यावसायिक प्रशिक्षण कक्ष, संगीत कक्ष, पुस्तकालय, वर्कशॉप और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गई है। इसके अलावा 10 कमरे छात्रावास के लिए आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में इस संस्थान में 140 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनमें 106 श्रवण बाधित और 34 दृष्टिबाधित छात्र शामिल है। इस संस्थान में छात्रों को पहली से 12वीं कक्षा तक निःशुल्क आवासीय सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके अलावा छात्रों को यहाँ हस्तशिल्प, बेकरी, कंप्यूटर कौशल और बागवानी जैसे क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है, ताकि भविष्य में वे आत्मनिर्भर बनकर सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दिवाली पर्व के दृष्टिगत राज्य सरकार के कर्मचारियों व पेंशनरों सहित विभिन्न बोर्डों और निगमों के कर्मचारियों को 28 अक्टूबर को वेतन और पेंशन जारी की जाएगी। यह निर्णय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं, आउटसोर्स कर्मचारियों पर भी लागू होगा, ताकि वे दिवाली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मना सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले लगभग 20 महीनों के कार्यकाल के दौरान प्रदेश सरकार ने 2600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया है। इसका 30% सामाजिक क्षेत्र को आवंटित किया गया है, जबकि शेष ग्रामीण अर्थव्यवस्था और अन्य क्षेत्रों पर खर्च किया जा रहा है।
प्रदेश के सामाजिक उत्थान पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के सामाजिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है और 18 वर्ष से अधिक की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि 27 वर्ष तक के विशेष रूप से सक्षम बच्चों के कल्याण के लिए अगले वित्त वर्ष में एक नई योजना आरंभ की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार विशेष रूप से सक्षम बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली औपचारिक और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य की नींव रखने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। हमारी सरकार की प्राथमिकता 4 बिंदुओं पर इंगित है। सामाजिक क्षेत्र में 11 दिसंबर 2022 से मैं सामाजिक क्षेत्र में किस प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन करके बदलाव लाना है, हमारी सरकार ने उस दृष्टि से कार्य करना शुरू किया। और उसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी दिव्यांग, अनाथ, विधवाओं के बच्चे और 70 साल से ऊपर की उम्र के बुजुर्ग। इसमें से 80% अनाथ बच्चों की जो काम है वो पूरा हो चुका है। 20% अभी उसमें और सुधार की जरूरत है, जो अगले बजट में हम उसमें सुधार करने चाहेंगे। दूसरा, विधवाओं के जो बच्चे हैं जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसमें हमारा 90% तक काम हो चुका है। और जो दिव्यांग है उसके लिए पहला नॉर्दर्न इंडिया का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉलेज हम आप बच्चों के लिए कंडा घाट में बनाने जा रहे हैं, क्योंकि ये क्षेत्र तो ठंडा है। दिसंबर के बाद तो बहुत अधिक ठंड होगी यहाँ, और इस दृष्टि से हमने वहाँ आपके लिए खेल का ग्राउंड, लाइब्रेरी, सब चीजें, हॉस्टल फैसिलिटीज। तो किसी की माता वहाँ रहना चाहती है किसी बच्चे की, तो मदर भी उनके साथ, बच्चों के साथ रह सकती है, क्योंकि कई दिव्यांग ऐसे होते हैं जिनके साथ माँ का होना बहुत जरूरी है। तो इस दृष्टि से हम कार्य कर रहे हैं। और अगली बार हमारा जो बजट पेश होगा उसमें हम आप लोगों को 27 साल तक की उम्र तक क्या सुविधाएं देनी है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे स्कॉलरशिप हमने आपको देना है, हमारी सरकार अगले बजट जब प्रस्तुत होगा उसमें आपको ये योजना लाकर आपको फलीभूत करेगी। तो आपको 27 साल तक जब आप पढ़ाई करोगे कोई सोचने की जरूरत नहीं होगी, और 27 साल के बाद आप अपने पांव पर खड़े हो जाओगे और आपको अपनी दिशा तय करने का भी, जो आप सोच कर चलते हैं वो आप तय कर पाओगे। चौथा, हमारा 70 साल से ऊपर का मेरी माननीय मंत्री जी से चर्चा हुई है, उसमें हमारे जो बुजुर्ग रहते हैं गांव में, उनके हेल्थ की कैसे जानकारी रखी जाए, इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। और हम जल्दी ही अपने बुजुर्गों को जो 70 साल से ऊपर के हैं एक विस्तृत योजना लाने जा रहे हैं, ताकि गांव में रहने वाले बुजुर्ग का जो हेल्थ है उसको हम पूरी तरह से देख सकें। ये भी हमारी अगले बजट में योजना आएगी। मुख्यमंत्री ने दिवाली उत्सव के लिए संस्थान के बच्चों को 1 लाख रुपए, वाद्य यंत्रों की खरीद के लिए 2 लाख रुपए तथा उन्हें पेंटिंग भेंट करने वाले बच्चों को 10-10 हजार रुपए देने की घोषणा की। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।